इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जब से 2018 से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और लॉन्च किया है, तब से इथेनॉल के काफ़ी प्लांट इंडिया के अंदर आ रहे हैं। ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है, उसके अंदर ग्रेन मिलिंग सेक्शन जो आप बनाते हो, उसका क्या रोल रहता है सर? कोई भी अगर ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी डालता है तो उसमें ग्रेन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपका मिलिंग सेक्शन, अगर आपका 100 केल का प्लांट है और उसमें प्रोडक्टिविटी रेटेड कैपेसिटी नहीं आती तो आपको प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम आएगा। 50-60 लाख बचाने के लिए बंदे ने गलत सप्लायर ढूंढ लिया तो उसकी हालत खराब हो सकती है। मिलिंग सेक्शन अगर खराब है, बंद है, तो मुझे लग रहा है आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा। आगे का जो प्लांट है उसका बंद हो जाएगा। अगर मिलिंग आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे पाएगा, आपको जो पार्टिकल साइज चाहिए वो अगर नहीं मिलता है तो आपका प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सर, आपने अब तक कितने इस टाइप के प्लांट जो है वो एग्जीक्यूट किए हैं पूरे इंडिया में? हम लोगों ने अभी तक 150 प्लस ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी में काम कर चुके हैं हम लोग। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जब से 2018 से जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और लॉन्च किया है, तब से इथेनॉल के काफ़ी प्लांट इंडिया के अंदर आ रहे हैं। काफ़ी इन्वेस्टर इथेनॉल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इथेनॉल प्लांट के अंदर जो ग्रेन बेस्ड पर्टिकुलरली जो प्लांट बन रहे हैं, उसके अंदर मिलिंग हैंडलिंग सिस्टम जो होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है और उसमें क्या गलती जो है वो इथेनॉल प्लांट में हो जाती है, क्या इन्वेस्टमेंट पड़ता है। काफ़ी चीज़ों के बारे में, काफ़ी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उसके जवाब के साथ हमारे साथ आज है मिस्टर प्रेमचंद भोंगे जी, जो कि एमडी है कैनेक्स टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड के, और वो नागपुर बेस्ड कंपनी है और काफ़ी ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम आज तक बना चुके हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है। 20 प्लस ईयर का इसका एक्सपीरियंस है और टेक्निकली वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो आपका स्वागत है प्रेमचंद भोंगे जी। नमस्कार राजेश जी, धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए मुझे बुलाने के लिए। आपकी बात सही है कि गवर्नमेंट ने 2018 में इथेनॉल की पॉलिसी लाई थी और गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत E20 प्रोग्राम जो बोलते हैं हम लोग, इसके तहत गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रमोट करने के लिए पॉलिसी लाई और 20% हम लोग इथेनॉल इसमें पेट्रोल में मिक्स करने का टारगेट रखा था 2025 तक, जो कि हमने इस साल अचीव कर लिया है जी। तो सर, मुझे ये बताइए कि जो ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम होती है, उसका क्या रोल है इस पूरे इथेनॉल प्रोजेक्ट के अंदर? जी राजेश जी, इसमें ऐसा है कि इथेनॉल दो तरीके से बनता है। एक तो ग्रेन यूज करके ब्रोकन राइस हो गया या मेज हो गया, इससे हम लोग कर सकते हैं। और अच्छा। दूसरा है कि मोलाइसेस यूज करके हम लोग कर सकते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज में मोलाइसेस इजीली मिल जाता है, उसकी वजह से शुगर इंडस्ट्रीज में इथेनॉल करते हैं हम लोग। और दूसरा जो है, जिनके पास शुगर इंडस्ट्रीज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जो आए हैं इथेनॉल का प्लांट डालना है, वो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी डालते हैं। तो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी में ऐसा है कि हम लोग एक तो एफसीआई का राइस यूज कर सकते हैं या फिर मेज जो मार्केट में जो अवेलेबल है उससे हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं। तो ये इथेनॉल बनाने के लिए जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है, उसके अंदर अपना ग्रेन मिलिंग सेक्शन जो आप बनाते हो, जिसमें आपका एक्सपर्टाइज है, उसका क्या रोल रहता है सर? देखिए, इसमें ऐसा है कि कोई भी अगर ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी डालता है तो उसमें ग्रेन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। वो डिपेंड करता है कि ग्रेन की क्वालिटी क्या है, उसमें इम्प्योरिटीज़ क्या है, कौन से टाइप का यूज़ कर रहा है। जैसे अगर राइस यूज़ कर रहा है, ब्रोकन राइस यूज़ कर रहा है, तो उसका आउटपुट अलग आता है। अगर मेज़ कर रहा है तो मेज़ की क्वालिटी, मेज़ में मॉइस्चर कितना है, वो सब चीज़ें हमें देखना पड़ता है। अगर हम लोग राइस की बात करें तो राइस में इम्प्योरिटीज़ बहुत कम आती है। अगर मेज़ यूज़ किया जाए तो मेज़ में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा आती है, उसमें ज़्यादा क्लीनिंग करना पड़ता है। मॉइस्चर ज़्यादा आता है, तो मॉइस्चर की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अच्छा, अच्छा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में देखना पड़ता है। तो ये मिलिंग सेक्शन जो आप बनाते हो, उसमें ये चीज़ों को ध्यान में रख के बनाते हो आप? जी, 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 जी। मिलिंग सेक्शन जो है, जैसा कि अभी प्लांट जो इंडिया में 50 केएल से लेकर 600 केएल तक के प्लांट अभी आए हुए हैं। इवन अभी 1200 केएल तक के लिए भी लोग जा रहे अच्छा। हैं, क्योंकि डिमांड इतनी है, अच्छा। क्योंकि सेल है, गवर्नमेंट खरीदने को तैयार है। तो इसीलिए नए-नए प्लांट यानी हायर कैपेसिटी के अभी प्लांट आ रहे हैं। तो इस वजह से ग्रेन ग्रेन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इवन अच्छा। जो फार्मर्स का इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा। और ग्रेन के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। जो मेज़ हम लोग को 10-11 रुपए में मिलता था, आज हमें 22 से 25-26 रुपए तक लेना पड़ता है। ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी में मिलिंग सेक्शन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ग्रेन जो आता है, ग्रेन को हम लोग स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टार्च को हम लोग ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज़ को फिर इथेनॉल बनता है। अच्छा।
तो मिलिंग सेक्शन का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये तो एंट्री लेवल पे है, क्योंकि स्टार्टिंग ही मेज से ग्रेन से होता है हमारा। तो इसीलिए मिलिंग सेक्शन का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर मिलिंग आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे पाएगा, आपको जो पार्टिकल साइज चाहिए वो अगर नहीं मिलता है, तो आपका प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा जी। तो सर मुझे ये बताइए कि जो पूरा इथेनॉल प्लांट है उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से मिलिंग सेक्शन का इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? आप ऐसा समझ सकते हैं कि मिलिंग सेक्शन का इसमें जो है 8 से 10% के आसपास में इसका अगर टोटल जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट का होता रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8-10% जो इन्वेस्टमेंट है, मान लो 100 KLPD का हमने प्लांट डाला तो करीबन 100 करोड़ से लेके 130 करोड़ तक का प्लांट बनेगा, और उसमें 8-10 करोड़ का जो डिसीजन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उसमें कुछ गलती कर दी, वहाँ पे 50-60 लाख बचाने के लिए बंदे ने गलत सप्लायर ढूंढ लिया, तो उसकी हालत खराब हो सकती है। क्योंकि बिलिंग सेक्शन अगर खराब है, बंद है, तो मुझे लग रहा है आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा, आगे का जो प्लांट है उसका बंद हो जाएगा। जी 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 जी, इसमें क्या ग्रेन हैंडलिंग मिलिंग में 3 सेक्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। ग्रेन अनलोडिंग, जब ट्रक में से ग्रेन आता है, अनलोड होता है, क्लीनिंग होते हैं, साइलो में जाता है, ग्रेन स्टोरेज साइलो लगते हैं। साइलो के बाद में मिलिंग सेक्शन आता है, उसमें भी पोस्ट क्लीनिंग होता है, मिलिंग होता है, फ्लोर वेइंग होके लिक्विफिकेशन में जाता है। अगर आपका मिलिंग सेक्शन, अगर आपका 100 KL का प्लांट है और उसमें प्रोडक्टिविटी रेटेड कैपेसिटी नहीं आती, तो आपको प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम आएगा। अगर आपका मिलिंग की क्वालिटी, ग्रेन अगर ग्राइंडिंग ठीक तरह से नहीं होता, तो आपको DDGS की क्वालिटी ठीक नहीं आती, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा लॉस होता है। अच्छा। इसलिए ग्रेन हैंडलिंग मिलिंग सिलेक्शन करते हुए आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अच्छा सर, आपने अब तक कितने इस टाइप के प्लांट जो है वो एग्जीक्यूट किए हैं पूरे इंडिया में? हम लोगों ने अभी तक 150 प्लस ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी में काम कर चुके हैं हम लोग, और क्या अभी 30 प्लस प्रोजेक्ट हम लोग अभी कर ही रहे हैं हम लोग ग्रेन बेस्ड में। हमने 50 KL से लेकर 400 KL तक के प्लांट हम लोग ग्रेन हैंडलिंग मिलिंग किए हुए हैं। राइट फ्रॉम हम लोग 10 टन पर आवर से लेकर हम लोगों ने 60 TPS तक का हम लोगों ने मिलिंग सेक्शन किया हुआ है। अच्छा, तो पर KLPD क्या मतलब कैपेसिटी रहता है मिलिंग सेक्शन का? मतलब 100 KLPD में जाए, एक एग्जांपल से आप मुझे समझाइए। अगर 100 KL का अगर हम लोग जाते हैं तो ग्रेन अनलोडिंग सेक्शन जो है हमारा, हम लोग 12 आवर का वर्किंग करते हैं कि 8 घंटे से लेकर 10 घंटे या 12 घंटे तक मैक्सिमम हम लोग अनलोडिंग कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हमको करना है तो हमें कम से कम 40 TPS का हमें अनलोडिंग चाहिए, और वही सेक्शन फिर हमें मिलिंग सेक्शन जो होता है हमारा 16 घंटे का हम लोग वर्किंग पकड़ते हैं। तो इसमें 16 टन पर आवर से लेकर 20 टन पर आवर तक का हम लोग मिलिंग सेक्शन करते हैं, और फिर वेइंग जो है हमें 24 घंटे लगता है। तो 24 घंटे के हिसाब से हमें 10 से 12 टन पर आवर का हमें फ्लोर चाहिए लिक्विफिकेशन में। तो इस तरह से डिवाइड होता है। अच्छा, और स्टोरेज भी रखना पड़ता है? हाँ, स्टोरेज आपको कम से कम ग्रेन स्टोरेज साइलो आपको 30 दिन का प्लान कर सकते हैं। अभी ग्रेन के रेट ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं तो आप उसको ज्यादातर भी कर सकते हैं। 100 KL का प्लांट है तो आप 5000 टन का साइलो आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा, तो साइलो भी आप बना के देंगे, मिलिंग सेक्शन भी आप बना के देंगे? जी 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 जी, अच्छा, कंप्लीट हम लोग टंकी सॉल्यूशन देते हैं। सर, आपका USP क्या है? क्यों आपसे लोग ये साइलो और मिलिंग यानी कि ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम आपसे ले? देखिए, हमारा जो हम लोग जब से गवर्नमेंट की पॉलिसी आई हुई है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस 20 साल के ऊपर का है। हम लोग ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी में मैं काम कर चुका हूँ। जब से गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है तब से हमने अभी तक प्लांट 150 प्लस प्लांट हमने इंस्टॉल किए हुए ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। हर एक स्टेट में हमारे मोर देन 10 प्लांट लगे हुए हैं। अच्छा। और ट्रस्टेड कस्टमर है, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, और हम लोग के प्लांट अच्छे से रन कर रहे हैं। अच्छा सर, आप नहीं कुछ गवर्नमेंट के भी मतलब साइलोज वगैरह या कुछ हैंडलिंग सिस्टम हाँ, बनाए अभी होंगे? हम लोग FCI के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें ग्रेन अनलोडिंग, क्लीनिंग सेक्शन और स्टोरेज सेक्शन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अभी तक राइट फ्रॉम 100 टन पर आवर से लेकर 350 टन पर आवर तक ग्रेन हैंडलिंग, क्लीनिंग सेक्शन हम लोगों ने किया हुआ है और सक्सेसफुली रनिंग। सर, मुझे ये बताइए कि जैसे कि जो छोटे इथेनॉल प्लांट है, 5 KLPD से लेके 15 KLPD, 20 KLPD, 10 KLPD की इंक्वायरी काफ़ी आ रही है अभी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइप के प्रोजेक्ट की इंक्वायरी क्यों आ रही है और क्या वायबिलिटी रहती है? और जैसे मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि फार्मास्यूटिकल कंपनी या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इथेनॉल जो है वो यूज़ होता है, और इसके लिए छोटा-छोटा प्लांट लोग प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या बताओगे? क्या एडवाइस करोगे? सर देखिए, किसी को भी अगर इनिशियल स्टेज पे अगर इथेनॉल प्लांट डालना है, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, छोटे लेवल पे डालना है, तो कैनेक्स टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड
इज अ गुड ऑप्शन। हम लोग 5 KL से लेकर 20 KL तक के प्लांट आपको इजीली बना के दे सकते हैं। और ये जो इथेनॉल जो है ज़्यादातर कुछ लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल में यूज होता है या फिर सैनिटाइजर के रूप में भी यूज करते हैं। सो लोग बड़ा प्लांट के लिए नहीं जाना चाहते, तो छोटे प्लांट के लिए 5 KL से लेकर 20 KL के प्लांट फिजिबल है। अच्छा, तो उस टाइप के प्लांट है, पूरे प्लांट आप बना के दोगे? जी 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 तो अंदाजा इन्वेस्टमेंट कितना होगा सर इसमें? कितना लाइक जगह चाहिए, क्या मतलब रिक्वायरमेंट है? इसमें तो छोटे प्लांट के लिए ज्यादा जगह नहीं लगेगी आपको, 1 से 2 एकड़ की जगह बहुत ज्यादा हो गई और मिनिमम 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ज्यादा ज्यादा 15 से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में प्लांट लग जाते हैं। लग जाता है। अच्छा अच्छा, वायबिलिटी भी है इसकी? वायबिलिटी भी इसकी जी। तो सर मुझे लग रहा है कि इथेनॉल के प्लांट तो काफी आ चुके हैं और कुछ मतलब नई टेक्नोलॉजी क्या कुछ है या जो उनकी वायबिलिटी है वो अच्छी तरह से बढ़े, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो उस टाइप का कुछ आपका सजेशन या आपका इनपुट है सर? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा राजेश जी। अभी क्या हो रहा है ना कि इथेनॉल के प्लांट तो बहुत ज्यादा आ गए, अब उसकी वजह से अभी डिमांड बढ़ी तो ग्रेन के रेट भी बढ़ गए हैं। तो पहले जो प्रॉफिट होता था उतना प्रॉफिट अभी होता नहीं है, जैसे DDGS के रेट भी गिर गए हैं। तो हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी इजाद की है कि जैसे हम लोग CO2 जो इसमें जनरेट होता है उसको CO2 टू इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी है। अच्छा। हम लोग हायर यील्ड, जैसे कि अगर इथेनॉल का प्लांट है तो 15% एक्स्ट्रा इथेनॉल हम लोग प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। अच्छा। तो वो भी हम लोग हमारे प्रोसेस के थ्रू करके देते हैं। अच्छा। हम लोग कोई भी अगर प्लांट है, अगर 100 KL का प्लांट है तो हम लोग गारंटी लेते हैं कि उसको 115 KL तक हम लोग हमारे टेक्नोलॉजी से हम लोग उसको कर सकते हैं। और जैसा कि CO2 है तो CO2 टू इथेनॉल, अच्छा, इसका भी हम लोग आपको कन्वर्ट करके देते हैं। अगर 1 टन CO2 है, 1 टन CO2 से हम लोग 300 KL इथेनॉल निकाल के दे सकते हैं आपको, ये टेक्नोलॉजी है। और एक इसमें हम लोगों ने ऐड किया हुआ है कि हमारे पास में जो अगर DDGS का अगर रेट अगर ठीक नहीं या फिर इसमें सॉलिड्स ज्यादा निकलते हैं तो उसमें भी हम लोग CBG में भी जा सकते हैं। अच्छा जी, इंस्टेड ऑफ DDGS हम लोग इसके लिए भी हम लोग एक गुड ऑप्शन है CBG के लिए, इसमें अच्छा। CBG भी हम लोग कर सकते हैं जी। जो DDGS निकलता है उससे आप CBG बना देंगे? CBG बना देंगे, हाँ। क्या बात है। जी। आज इथेनॉल प्लांट के अंदर जो मिलिंग सेक्शन है, ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम है, उसके बारे में हमने बात की। छोटे जो प्लांट है उसकी वायबिलिटी और कैसे उसको सेटअप किया जाए, उसमें क्या हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में हमने बात की। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इथेनॉल प्लांट के बारे में, इथेनॉल के अंदर आने वाले ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम और मिलिंग सेक्शन के लिए, तो आप मिस्टर भोंगे जी का संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। और अगर आपको इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, जो बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो हमारी वेबसाइट edcorporation.in से आप डाउनलोड कर सकते हो। सीधा आप वो पूरा स्टडी कर सकते हो। उसमें भी कुछ क्वेश्चन है आपको तो वो हमारी टीम से बात कर सकते हो, सर की टीम से बात कर सकते हो और आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। और कुछ भी आपको सब्सिडी के बारे में जानना है, कितनी लोन मिलेगी, तो सारी चीज़ हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमारी वेबसाइट पे दी हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का ये पॉडकास्ट में सर आने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूँ राजेश चवनिया, CEO एंड फाउंडर edcorporation.in।